नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं की इकाई दूसरी कविता पहली कहो कविराय इसका स्वाध्याय देखने वाले। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, इकाई दूसरी कविता पहली कह कविराय, इस कविता पर जो स्वाध्याय है वो कृति पत्रिका पर आधारित है। हम देखते हैं पद्यांश मतलब कुंडली क्रमांक पहली। कहां से कहां शुरू, जरा देखिए। कुंडली पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 39 पर है। क्या है इस कुंडली में? आप किताब निकालिए, देखिए पन्ना नंबर 39, और वहां पर कुंडली पहली है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सभे सुहावन। दो के एक रंग, काग सब बहे अपावन। कह गिरधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। दूसरी कुंडली है छात्रों। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गाट में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रह न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत का यही है लेखा। करत बेगरजी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित, इस कुंडली पर आधारित कुछ शब्दार्थ हैं, तो इन शब्दार्थ का यहाँ हम एक जिक्र करते हैं। गुण, गुण का मतलब गुण, गुणवान। गाहक ग्राहक, सहस सहस्र मतलब हजारों। लहे पाए, कोए कोई। कागा कौवा, सुने सुनते हैं। सबे सबको। सुहावन अच्छी लगती है। दो मतलब दोनों। भय हुए, अपावन अपवित्र। सुनो मतलब सुनिए। मतलब का मतलब है स्वार्थ। लगी तक, गाठ जब। ताको मतलब उसका, यार मित्र। डोले घूमना। लेखा व्यवहार। बेगरजी स्वार्थ रहित। प्रीति प्रेम। बिरला निराला। छात्रों, इस पद्यांश पर कृतियां आपको हल करनी है। प्रश्न पहला मतलब कृति पहली, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर, कुंडली पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति है आकलन कृति। कौन सी कृति है? आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। तो यहां पर पहला प्रश्न है, कुंडली में बताया गया महत्व। कुंडली में किसका महत्व बताया गया? इस कुंडली में जरा देखिए, इस कुंडली में गुण का महत्व समझाया है। दूसरा प्रश्न है, इन दोनों का रंग एक जैसा है। कौन दोनों है वो जिसका रंग एक जैसा है? काला ही है। कागा और कोकिला, दोनों का रंग एक जैसा। देखिए उत्तर क्या है। कुंडली में बताया गया है महत्व गुणों का। दूसरा प्रश्न, इन दोनों का रंग एक जैसा है, कागा और कोकिला का। छात्रों, अगला प्रश्न है, कुंडली से शब्द खोज कर लिखिए। कोई, कोई इस शब्द के लिए कौन सा शब्द आया है? कोय। कौन सा आया है? कोय। कौवा शब्द के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है पद्यांश में? कागा। कौन सा है? कागा। देखिए उत्तर आप यहां पर कैसा है, तो कोई शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है कोय, कौवा शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है कागा। प्रश्न क्रमांक तीसरा, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए वाक्यों के आधार पर प्रश्न बनाइए। यहां पर वाक्य दिए हैं, वो वाक्यों पर आपको प्रश्न निर्माण करना है। कैसा? पैसा पास न होने पर मित्र मुख से भी नहीं बोलते। इस पर आधारित आपको प्रश्न करना है। तो प्रश्न निर्माण कैसा होगा? पैसा पास न होने पर मित्रों का व्यवहार कैसा हो जाता है? हो गया आपका उत्तर। प्रश्न निर्माण करना, यही आपका उत्तर है। दूसरा वाक्य है, इस संसार में सबका व्यवहार स्वार्थ से भरा है। इस संसार में सबका व्यवहार स्वार्थ से भरा है। तो आप इस वाक्य पर आधारित प्रश्न बनाइए जिसका उत्तर ये पंक्ति हो। तो प्रश्न कैसा होगा? इस संसार में सबका व्यवहार कैसा है? ये हो गया प्रश्न।
और आपको प्रश्न ही लिखना है, उत्तर लिखने की जरूरत नहीं है। प्रश्न क्रमांक चौथा, आप पहले इसका उत्तर देख लीजिए। पैसा पास न होने पर मित्रों का व्यवहार कैसा हो जाता है? ये प्रश्न पहला हो गया। दूसरा, इस संसार में सबका व्यवहार कैसा है? दूसरा प्रश्न निर्माण हो गया। आप प्रश्न क्रमांक चौथा क्या है? प्रश्न का उत्तर लिखिए। मित्र के बारे में कवि का कहना है। मित्र के बारे में कवि क्या कहते हैं? क्या सुझाव दिया है मित्रों के बारे में कवि ने? मित्र के बारे में कवि का कहना है, इस संसार में स्वार्थ रहित मित्र बहुत कम होते हैं। ज्यादातर मित्र कैसे होते हैं? स्वार्थी होते, मतलबी होते, खुदगर्ज होते। इसलिए कवि हमें कहते हैं, मित्र के बारे में कवि का कहना यही है कि संसार में स्वार्थ रहित मित्र बहुत कम होते हैं। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी, आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। कवि की दृष्टि से मित्र की परिभाषा, कवि की दृष्टि से मित्र कैसे होने चाहिए? पहला, मित्र स्वार्थ रहित प्रेम करने वाला। दूसरा, साथ देने वाला, गुण उसमें हो। पहला गुण, दूसरा गुण, तीसरा गुण, चौथा गुण। तीसरा गुण कैसा होना चाहिए? धन के कोई मतलब नहीं, धन के साथ उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। धन देखकर हमसे दोस्ती करने वाला ना हो। और चौथा गुण होना उसमें, धोखा न देने वाला हो। तो छात्रों, ये चार गुण जिसमें हैं, यही अच्छा मित्र हो सकता है। कौन सा? स्वार्थ रहित प्रेम करने वाला, साथ देने वाला, धन इसके कोई मतलब नहीं, मतलब धन से कोई मतलब नहीं ऐसा, धोखा न देने वाला। छात्रों, अगला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। कौवा और कोकिला में समानता तथा अंतर, इसका उत्तर लिखना है। तो दोनों में कौन कौन सी समानता और कौन कौन सा अंतर जरा देखिए। पहले जो तालिका है, तालिका में देखिए, पहले विभाग में कौवा और कोकिला, एक के नीचे। समानता क्या है? काला रंग कौवे का भी है, काला रंग कोयल का भी है, कोकिला का भी है। अंतर क्या है? कौवे का आवाज कैसा है, स्वर कैसा है? कर्कश स्वर है, कर्कश स्वर। और कोकिला का मधुर स्वर है। कवि की दृष्टि से कौवा क्या है? अपवित्र है, और कोकिल कैसी है? सुहावनी है। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी, भावार्थ। उपयुक्त कुंडलियों का भावार्थ लिखिए, या उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। यहाँ पर भावार्थ दिया है नमूना के तौर पर, आप अपने शब्दों में, मतलब हिंदी में आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कवि के अनुसार गुण के खरीदार हजारों लोग हैं, किंतु बिना गुण के कोई भी प्राणी या वस्तु किसी को भी अच्छा नहीं लगता अथवा नहीं जचता। अर्थात गुण मनुष्य की सर्वत्र पूजा होती है। जो गुणी मनुष्य होते हैं ना, गुणवान मनुष्य, उनकी पूजा सर्वत्र होती है। जैसे कौवा और कोयल के स्वर हर कोई सुनता है, लेकिन कोयल ही सबको भाती है। हालांकि कौवा और कोयल दोनों एक ही रंग, मतलब काला रंग के ही होते हैं, फिर भी कोयल सबको प्रिय लगती है, उसकी आवाज में मधुरता होती है। और कौवा सबको अप्रिय, अशुद्ध और मलिन लगता है, उसकी आवाज में कर्कशता होती है। कबीरा गिरधर जी कहते हैं कि ए मेरे मन के भगवान, सुन लो कि बिना गुण के कोई भी प्रिय अथवा अच्छा नहीं लगता, जबकि गुण व गुणवान के हजारों ग्राहक मिल जाते हैं, गुणवान के सभी उपासक होते हैं। इस छंद में कवि ने गुण और अवगुण में भेद करते हुए गुण को महत्व बताया है, गुण का यहाँ समझाया है, महत्व समझाया है। उन्हें गुण को धारण करने, गुण की ओर प्रवृत्त होने तथा जीवन को मूल्यवान बनाने का संदेश यहाँ पर दिया है। छात्रों, पद्यांश मतलब कुंडली क्रमांक दूसरी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ है? ये दूसरी कुंडली है ना, आप किताब में देखिए, पुस्तक में देखिए, पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 39 पर है। ये 39 पर है, 39 पर देख लीजिए। कहां से शुरू होती है? झूठा मीठे वचन कहीं ऋण उधार ले जाए, ले तो परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीति मांगते मारन धावे। क गिरधर कबीराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिनों हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। पन्ना नंबर 40 पर देखिए, बिना विचारे जो सब
जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जग में होत हसाए, चित्त में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिए माही कियो जो बिना विचारे। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित, कुंडली पर आधारित कुछ शब्दार्थ यहाँ पर दिए हैं। कहीं कहीं यानी के कहकर, रीति व्यवहार, मांगते मांगने पर, मारन मारने, धावे दौड़ता है, जानी जानकर, रहे रहता है, रूठा नाराज होता, दीना मतलब दिन, कहे कहता है, तेरो तेरा, विचारे सोचे, करे करता है, सो वह, पाछे बाद में, पछताए पछताता है, बिगाड़े बिगाड़ता है, आपनो अपना, जग संसार, होत होती हैं, हंसाए हंसी, चैन शांति, आवे आती हैं, सम्मान मतलब आदर, राग रंग नाच गाना, मन ही मन को भावे अच्छा लगना, कछु मतलब कुछ, तरत मतलब टलता है, टारे टालने से, खटखट पिला देना, जिए हृदय, माही मतलब में, और कियो किया। छात्रों, इस परिचय पर आधारित कुछ कृतियां आपको यहाँ पर दी हैं, आपको उन कृतियों को हल करना है। निम्नलिखित पद्यांश मतलब कुंडली पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। कृति है पहली, आकृति पूर्ण कीजिए। ये कृति जो है या आकलन कृति है। पहली कृति, तो पहला प्रश्न पहली कृति में, और शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है इस परिच्छेद में? तो वो शब्द है अरु। कौन सा है? अरु। दूसरा है प्रश्न, कौन मारने दौड़ता है? ओ, कौन मारने दौड़ता है? वो ऋण लेने वाला। ऋण लेने वाला। उत्तर कैसे लिखोगे आप? ऐसे। और शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द अरु। वह जो मारने दौड़ता है। कौन? ऋण लेने वाला। अगला प्रश्न छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा, सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य, झूठा व्यक्ति मीठे वचन बोलकर पैसा, कपड़े उधार ले जाता है। क्या ले जाता है? क्या ले जाता है? पैसा। कपड़े शब्द को निकाल दीजिए, बाकी वाक्य जैसा वैसा लिख दीजिए। सही शब्द लिखना है, पैसा या कपड़ा, दोनों में से एक शब्द रखना है और एक निकाल देना, हटा देना है वाक्य में से। ठीक है। दूसरा वाक्य है, जो बिना विचारे काम करता है उसे दौड़ना पड़ता है, पछताना पड़ता है। क्या? दौड़ना या पछताना? तो आपको एक शब्द को हटाना है, तो वो शब्द हटाने वाला शब्द है दौड़ना। मतलब वाक्य कैसा होगा? जो बिना विचारे काम करता है उसे पछताना पड़ता है। उत्तर कैसा होगा छात्रों? इस तरह से, झूठा व्यक्ति मीठे वचन बोलकर पैसा उधार ले जाता है। पैसा शब्द को अधोरेखांकित करना है। दूसरा वाक्य, जो बिना विचारे काम करता है उसे पछताना पड़ता है। पछताना शब्द के नीचे अधोरेखांकित करना है। प्रश्न क्रमांक तीसरा, और वो है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पहला वाक्य, बिना विचारे काम करने पर क्या होता है? हंसना पड़ता है, चित्त को चैन नहीं आता, खाना अच्छा लगता है। क्या? अर्थात तीनों में से उत्तर विकल्प कौन सा सही है? चित्त को चैन नहीं आता। और दूसरा वाक्य जो है वो है, झूठा व्यक्ति धन वापस मांगने पर क्या करता है? हंसता है, पैसा लौटा देता है, मन में रूठा रहता है। कौन सा? तीनों में से कौन सा सही विकल्प है? हाँ, मन में रूठा रहता है। तो उत्तर कैसा लिखोगे आप छात्रों? इस ढंग से, बिना विचारे काम करने पर चित्त को चैन नहीं आता। तीनों में से चैन नहीं आता, ये चुनना है और लिखना है, इसे अधोरेखांकित करना है। छात्रों, खाली उत्तर लिखना नहीं है, पूरा वाक्य लिखना है, और जो अपने जो रिक्त स्थान भर दिया उसके नीचे अधोरेखांकित करना है। दूसरा वाक्य, झूठा व्यक्ति धन वापस मांगने पर मन में रूठा रहता है। मन में रूठा रहता है, इसके नीचे अधोरेखांकित करना है। छात्रों, आकलन कृति, कृति क्रमांक 2, आकृति पूर्ण कीजिए। बिना सोचे काम करने के परिणाम क्या होते छात्रों?
बिना सोचे जो काम करोगे तो परिणाम क्या भोगने पड़ते हैं भुगतने पड़ते हैं। तो सबसे पहला परिणाम ये होता है कि काम बिगड़ जाता है। दूसरा परिणाम होता है जग में हंसी होती है। तीसरा परिणाम ये होता है किसी भी काम में मन नहीं लगता। और चौथा परिणाम होता है पछताना पड़ता है। तो आपको उत्तर ऐसा लिखना है, बिना सोचे काम करने के परिणाम काम बिगड़ जाता है, जग में हंसी होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, पछताना पड़ता है। छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा कौन सा है? कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा स्पष्ट कीजिए। ऋण लेते समय कौन सी विचारधारा होती है? मीठे वचन बोलना, झूठ बोलना, ये विचारधारा। और दूसरा वाक्य, ऋण लौटते समय, ऋण का मतलब कर्जा, ऋण लौटते समय कैसी विचारधारा होती है? मारने दौड़ना, कागजों को झूठ बताना। उत्तर कैसा लिखोगे आप? इस तरह से, ऋण लेते समय मीठे वचन बोलना, झूठ बोलना, और ऋण लौटाते समय मारने दौड़ना, कागजों को झूठ बताना। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी भावार्थ, उपयुक्त कुंडलियों का भावार्थ लिखिए या उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो आप यहाँ पर जो भावार्थ दिया है उसे देख लीजिए और आप अपने भाषा में हिंदी में ही लिख सकते हैं अपने शब्दों में। कवि के अनुसार झूठा व्यक्ति मीठे वचन बोलकर कर्ज उधार लेता है। कर्ज लेते समय तो उसे बहुत आनंद मिलता है, परंतु उससे लिया हुआ कर्ज चुकाया नहीं जाता। वो उल्टे कर देने वाले को ही ऊंचा नीचा, सही गलत, भला बुरा बताने लगता है। कवि कहते हैं कर्ज उधार का नियम ही यही है कि कर्ज देनदार यदि अपना कर्ज मांगता है तो कर्जदार उसे मारने के लिए दौड़ता है। कविराज गिरधर जी कहते हैं कि कर्जदार कर्ज लेने देने वाले से जानबूझकर मन ही मन में रूठा भी रहता है, उससे आंख बचाता फिरता है, और जब कर्ज के लिए कई दिन बीत जाते हैं तब कर देने वाले के मांगने पर उसके लिखे कागज, हिसाब की डायरी जो होती है वो को झूठा बता देता है। इस छंद में कवि ने कर्ज के लेन देन की स्थिति स्पष्ट की है। कवि के अनुसार किसी भी व्यक्ति से सोच समझकर लेन देन का व्यवहार करना चाहिए, लेन देन करनी चाहिए। छात्रों, पद्यांश क्रमांक कुंडली क्रमांक तीसरी, निम्नलिखित पद्यांश कुंडली पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। तो निम्नलिखित कुंडली कौन सी है? ये पाठ्य पुस्तक पुस्तक क्रमांक 40 पर है। पहली कुंडली, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी लेही, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोई, चित्त में खता न पावे। कह गिरधर कविराय, यह करू मन प्रतीति, आगे की सुधी लेही, समुझी बीती सो बीती। छात्रों, अगली कुंडली, पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उछलिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए पर स्वास्थ्य के काज। शीश आगे कर दीजिए, कह गिरधर कविराय, बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल चाल राखिए अपनो पानी। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। बीती मतलब जो बीत गया है, ताही मतलब उसे, बिसारी का मतलब भूल, सुधी सोच, ले लो, बनी सफल होना, आवे आता है, सहज सरल, ताही का मतलब है उसे, चित मतलब हृदय, देई मतलब लगाओ, जोई जो ही, दुर्जन दुष्ट, कोय कोई, खता परेशानी, पावे पाए, एह यही, करू करे, प्रतीति मतलब विश्वास, समुझी समझिए, बीती सो उसे, बाढ़ो बढ़ जाना, दाम धन, उछलिए मतलब फेंकिए, सयानो मतलब समझदारी से, सुमिरन मतलब स्मरण कीजें करे, परमार्थ परोपकार, काज काम, शीश शीर, दीजे दे देना, बड़ेन बड़े लोगों का, याही का मतलब यही, बानी मतलब कथन वाणी, चाल व्यवहार सुचाल अच्छा व्यवहार, राखियो मतलब रखो, अपनो अपनी।
पानी मतलब इज्जत, प्रतिष्ठा। छात्रों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ कृतियां हमें हल करनी है। तो पहली कृति है आकृति पूर्ण कीजिए या आकलन कृति है। तो आकलन कृति जो है, कवि के अनुसार बीती बातों का या बीती बातों को, क्या लिखना है उत्तर? परिचय में ढूंढिए। भुलाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। जो बात बीती सो बीती, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बीती हुई जो बात है उसे दोहराना नहीं, उसे भूल जाओ। इसलिए कवि का उत्तर क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पर? भुलाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा वाक्य है कुंडली में बताया गया है महत्व। कुंडली में किसका महत्व बताया? इस कुंडली में परोपकार का। किसका बताया? परोपकार का। अगला प्रश्न है दान देने से कम नहीं होता। क्या कम नहीं होता? धन। क्या कम नहीं होता? धन। उत्तर आप इस तरह से लिख लीजिए। कवि के अनुसार बीती बातों को भुलाकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, कुंडली में बताया गया है महत्व किसका? परोपकार का। तीसरा, दान देने से कम नहीं होता क्या? धन। अगला प्रश्न छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा, निम्नलिखित वाक्यों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए, प्रश्न बनाइए। प्रश्न पहला मतलब वाक्य है, उस पर प्रश्न करना है। पहला वाक्य है कुंडली से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें बीती बातें भूला देनी चाहिए। तो प्रश्न कैसा होगा? कुंडली से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बस आपको यही प्रश्न निर्माण करना है। दूसरा वाक्य है जो बिना विचारा काम करते हैं उसे पछताना पड़ता है। प्रश्न कैसा होगा इस वाक्य के लिए? जो बिना विचारे काम करता है उसे क्या करना पड़ता है? ऐसा लिखना है। तीसरा वाक्य नाव में पानी भर जाने पर दोनों हाथ से उसे फेंकना चाहिए। प्रश्न कैसा होगा इस वाक्य के लिए? नाव में पानी भर जाने पर क्या करना चाहिए? चौथा वाक्य, क्या वाक्य चौथा? बड़ों का कथन है कि धनी लोगों को अपना आचरण उचित रखना चाहिए। प्रश्न कैसा होगा इसके लिए? बड़ों का क्या कथन है, ऐसा प्रश्न। तो उत्तर आप कैसा लिखोगे छात्रों? यहां उत्तर आपको ऐसा लिखना है। कुंडली से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। दूसरा है जो बिना विचारे काम करता है उसे क्या करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न होगा नाव में पानी भर जाने पर क्या करना चाहिए। और चौथा है बड़ों का क्या कथन है। छात्रों, कृति क्रमांक दूसरी आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए। बीती बातें भुलाने का अर्थ। बीती बातें भुलाने का अर्थ क्या होता है? भविष्य के बारे में सोचना, यही अर्थ उसका अर्थ है। और दूसरा प्रश्न है चित्त में परेशानी नहीं होगी। कब नहीं होगी? चित्त में परेशानी कब नहीं होगी? तो जब बीती हुई बातों को भुलाकर आगे कार्य किया जाएगा तब चित्त में परेशानी नहीं होगी। तो उत्तर आपको कैसा लिखना है छात्रों? इस तरह से भविष्य के बारे में सोचना, जब बीती हुई बातों को भुलाकर आगे कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, और दूसरा प्रश्न ये है सयानों के काम। सयानों के काम कौन से हैं? ईश्वर का स्मरण करना, परमार्थ के काम करना, अपना आचरण सही रखना और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। ये आपको चार उत्तर इसमें भर देने हैं। कौन से? यहाँ पर देखिए फिर से सब सयानों के काम, ईश्वर का स्मरण करना, परमार्थ के काम करना, अपना आचरण सही रखना और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। छात्रों, प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न है छात्रों, ये उत्तर लिखिए। कौन सा है? उत्तर लिखिए। अपना शिष्य इसके आगे करना चाहिए। किसके आगे? परोपकार के लिए। दूसरा प्रश्न है तो इसकी प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? ईश्वर की। किसकी होगी? ईश्वर की। तीसरा प्रश्न है बड़ों के द्वार दी गई सीख
पढ़ो उनके द्वारा दी गई सीख कौन सी है? अपना आचरण सही रखना, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। आपको यहाँ पर ऐसे उत्तर उसके लिखने। अपना आशीष इसके आगे करना चाहिए, परोपकार के लिए, परोपकार के आगे। तो इसकी प्राप्ति होगी किसकी? ईश्वर की। बड़ों के द्वारा दी गई सीख, अपना आचरण सही रखना, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। छात्रों, कृति क्रमांक तीसरी भावार्थ उपयुक्त कुंडलियों का या उपयुक्त पद्यांश का भावार्थ लिखिए। यहाँ भावार्थ नमूना के तौर पर दिया है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कवि के अनुसार जो बीत गया उसे भुला देना चाहिए और आगे आने वाले कल समय के बारे में सोचना चाहिए। बुरे समय को भुलाकर आने वाले अच्छे समय को अपनाना चाहिए। जो सामान्य रूप से सामने आने वाला समय है अथवा जो सहजता से बन सकता है, उसमें ध्यान लगाना चाहिए। आने वाले समय में सोच विचार कर कार्य करने से बात बन जाती है। ऐसा लगने से न कोई दुष्ट हम पर हंस सकता है और न ही हमें कोई चिंता और परेशानी होगी। कविराज गिरधर जी यही कहते हैं कि हमें अपने मन पर विश्वास करना चाहिए, हमें आगे आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि जो बीत गई सो बीत गई, अब वह लौट कर नहीं आ सकता, किंतु आने वाले समय को बेहतर बनाया जा सकता है। इस छंद में कवि सफलता और असफलता के बारे में स्पष्ट करता है कि कवि कहता है कि हमें अपने बुरे समय मतलब असफलता को भूल कर आने वाले समय को उज्जवल मतलब सफल बनाने में ही व्यतीत करना है। हम पुराने बातों को याद करके हमारा समय बर्बाद नहीं करना है। छात्रों, यहाँ पर स्वाध्याय समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखिए, इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखें। छात्रों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें और हाँ, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धिशा, इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।